बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 7.5 को हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्रैमर्स रूल के हिसाब से फिलहाल, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं क्रैमर्स रूल होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है। देखिए, क्रैमर्स रूल के ज़रिए से हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस में से एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उनका फॉर्मूला ये होता है, एक्स के लिए फॉर्मूला होता है ये dx अपॉन डी एंड वाई के लिए फॉर्मूला होता है ये। अब सवाल ये है कि ये dx एंड डी एंड dy एंड डी क्या है, वो आपको यहीं से निकालनी है। ये मेरी एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। मैंने जानबूझकर सेम समथिंग एक्स की वैल्यू सेम रखी, वाई की रखी एंड कांस्टेंट नंबर सेम रखे हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं dx dy एंड सिंपल डी होता क्या है, राइट। ये तो देखें ऑथेंटिक फॉर्मूलाज हैं क्रैमर्स रूल के, जो हमें अप्लाई करने हैं। लेकिन बिफोर दिस आपको dx एंड dy फाइंड आउट करना है इन्हीं में से, राइट। अगर आपने इनको ही सही से फाइंड आउट किया तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए dx होता क्या है, यहीं से फाइंड आउट करना है हमें। व्हाट इज द dx? सबसे पहले याद रखें, dx हम जब फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें x की वैल्यूज का बिल्कुल जिक्र नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये याद रखने वाली है, राइट। इसी तरह से जब हम dy फाइंड आउट करेंगे, उसमें ये y के कोफिशिएंट्स का कहीं कोई काम नहीं है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो आप भूल जाएं, ये x वाले जो कोफिशिएंट्स हैं, x की पूरी वैल्यूज को ही भूल जाएं, राइट। dx के लिए सबसे पहले आपको क्या, सबसे पहले इस कॉलम में आप ये कांस्टेंट नंबर्स लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। मैट्रिक्स बना रहे हैं आप dx का, सबसे पहले ये कांस्टेंट्स याद रखें, ठीक है। देन ये कोफिशिएंट ऑफ y लिख दीजिए अपने साइंस के साथ, ठीक है ना। ये तो बना आपका dx। मैं पहले फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि हम dx बना रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यूज का कोफिशिएंट्स का कोई काम ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन दो में से बनानी है फाइन, लेकिन इन दो के अंदर भी तरतीब आपको याद रखनी है कि पहले तो ये कांस्टेंट्स लिखने हैं इस तरह से, देन ये y की वैल्यूज लिखनी है, राइट। अगर आप इसमें गड़बड़ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ पर, तो आपके साइन डिफरेंट आएगा, जिसकी वजह से आंसर चेंज हो जाएगा, राइट। ये तो था dx। अभी सिर्फ हमने मैट्रिक्स बनाना सीखा है, इसके आगे और काम है। क्या काम होता है, dx एक्चुअली निकलता कैसे। देन नेक्स्ट स्टेप में आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए dx का, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन जो आंसर आ जाए एक्चुअली वो होता है हमारा dx, राइट। वो तो जब हम करेंगे तो करेंगे, फिलहाल आपको मैट्रिक्स में बनाना बता रही हूँ, राइट। ये तो था dx। अब ज़रा dy पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नाउ dy बनाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जिसका हम बना रहे होंगे, x का बना रहे हैं तो x की वैल्यूज का कोई काम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। y का बना रहे हैं, नाउ इस y की वैल्यूज का इसके अंदर कोई काम नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट इट, राइट, आपको ये लिखना नहीं है। लेकिन अब dy बनाते हुए ख्याल रहे, पहले आपको ये x के ही कोफिशिएंट्स लिखने हैं इस तरह से कॉलम में, राइट। देन ये कांस्टेंट नंबर्स लिखिए। कांस्टेंट नंबर दोनों में यूज हो रहे हैं, बट इनकी तरतीब का ख्याल रखिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, dy बनाते हुए सबसे पहली बात y का तो कोई काम ही नहीं है, फाइन। देन हम x के ही कोफिशिएंट्स लिखेंगे कॉलम की सूरत में इस तरह से, ठीक है। ऐसे रो में नहीं लिखिएगा, x एंड दूसरा x, ऐसे नहीं, इस तरह से कॉलम में, ठीक है। देन ये कांस्टेंट नंबर्स लिखेंगे इस तरह से कॉलम में, ठीक है। इसको भी कॉलम वाइज ही लिखना है, रो वाइज नहीं लिखना, हो गया ना। व्हाट इज दिस d? ये d क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका वही पुराना डिटर्मिनेंट है जैसे कि हम फाइंड आउट करते थे, फिर भी मैं आपको बता दूं। सो ये सिंपल d, सबसे पहले आप बनाएंगे इसका एक मैट्रिक्स इन्हीं की तरह से, डिटर्मिनेंट्स तो इनके भी फाइंड आउट करने हैं, फाइन। सिंपल d व्हाट, सेम टू सेम ये एज इट इज, ठीक है। बस x एंड y के कोफिशिएंट्स जिस तरह हम मैट्रिक्स A अपना ड्रॉ करते थे, ठीक है, राइट। देन ऑब्वियसली इसका डिटर्मिनेंट अलग, वो dx हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट अलग, वो dy हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट अलग, वो सिंपल d हो जाएगा। देन ये सब फाइंड आउट करने के बाद हम इन फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे, तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमारे पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। जल्दी से आइए क्वेश्चन की तरफ, मजीद आपको तब समझ आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। आंसर नंबर 6 सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखिए रीअरेंजिंग। बाय रीअरेंजिंग क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ इतना ही ट्विस्ट है कि पहले आपको इनको अरेंज करना है। अरेंज किस लिए करना है? क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन में देखिए पहले होते हैं x के वेरिएबल, देन y के वेरिएबल, देन इक्वल्स टू में कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, राइट। इनकी तरतीब ऐसी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेंज करने जा रहे हैं, इसको अरेंज कर लेंगे। देख लीजिए x के साथ लेकर आएंगे y को। पहले तो आप x लिखिए, हो गया। नाउ ये y यहाँ इक्वल्स टू के इस तरफ पॉजिटिव है, इसके पास आया तो हो गया नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। देन एक फॉरन इक्वल्स टू का साइन ड्रॉ कर दीजिए, राइट। ये 2 इस x के पास था तो पॉजिटिव था, फिलहाल हम इसे वहां लेकर चले गए और y उधर आ गया, तो 2 यहाँ पर था पॉजिटिव, दूसरी तरफ गया तो हो गया नेगेटिव। ये आपने एक ही स्टेप में अपनी इक्वेशन कर ली अरेंज, राइट। आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो रफ में आराम से पहले 2 को लेकर जाइए, देन y को लेकर जाइए, वॉटएवर, ठीक है, कर लीजिए, फाइन। यहाँ दूसरी इक्वेशन को देखिए, x के पास मुझे लेकर आना है सिर्फ इस y को, ठीक है। 3 अपनी जगह परफेक्ट है क्योंकि इक्वल्स टू के दूसरी तरफ है, ठीक है। सो ये 2y यहाँ पर है नेगेटिव, इसके पास आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। सबसे पहले तो हम लिखेंगे अपना x जो यहीं पर मौजूद है, इसके पास आया 2y तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है। एंड इक्वल्स टू में ये वाला 3 एज इट इज़, इसको हमने मूव ही नहीं किया, राइट, हो गया। नाउ अब हम अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे डायरेक्टली यहाँ से। कैसे? लिखिए d इक्वल्स टू, एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ स्कूल्स में ये dx, dy एंड d की टर्म्स यूज नहीं करते, ठीक है। इसको कहेंगे मैट्रिक्स ए ड्रॉ करेंगे, देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और जिसे मैंने कहा dx वो ax एंड जिसे मैंने कहा dy वो ay यूज करते हैं, फाइन, ठीक है। मैथ्स कहता है आपकी मर्जी, वॉटएवर यहाँ पे नाम दीजिए, ठीक है। प्रोसेस बस वो होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, यानी कि dx अपॉन डी एंड dy अपॉन डी, वो है क्रैमर्स रूल, राइट। अब इनके नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। सो मैं d की ही फॉर्म में इसको लेकर चल रही हूँ। व्हाट इज d? मैंने आपसे कहा सबसे पहले एक मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिए। कौन सा? यही वाला जो हम सेम करते थे, जैसे हम अपना मैट्रिक्स A बनाते थे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x एक कॉलम में, देन कोफिशिएंट ऑफ y दूसरे कॉलम में अपने साइन के साथ। लेकिन अभी d पूरा फाइंड आउट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट चाहिए सबके क्रैमर्स रूल के अंदर, राइट। नेक्स्ट स्टेप, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप, d वुड बी व्हाट? 2 2s आर, राइट। एक माइनस का साइन ड्रॉ कीजिए, देन ये भी दिए हो जाएंगे मल्टीप्लाई, -1 इंटू जस्ट एक 1, ठीक है, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप यहीं पर कीजिए, ठीक है। 2 2s आर 4, माइनस 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 प्लस 1 1s आर 1, देन d वुड बी व्हाट? 4 + 1 होते हैं 5, ठीक है। दिस इज योर d, मेक अ बॉक्स, राइट। मैं अब रिमूव कर दूंगी, d वहां पर लिख दूंगी। सो d हो रहा आपका, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड dx कैपिटल X, राइट, इक्वल्स टू, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स, देन इसका डिटर्मिनेंट। मैंने कहा dx फाइंड आउट करें, x के कोफिशिएंट्स को तो बिल्कुल भूल जाएं, राइट। देन सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स लिखिए कॉलम फॉर्म में, इस तरह से, ये कॉन्स्टेंट्स, देन ये y के कोफिशिएंट्स, ऊपर सिर्फ जस्ट y है, माइनस का तो सिर्फ एक 1, ठीक है, नीचे +2 है कोफिशिएंट y का, ठीक है। अभी dx पूरा फाइंड आउट नहीं हुआ, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप, ये dx का हम कर लेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, ठीक है। डिटर्मिनेंट व्हाट? ये भी दिए मल्टीप्लाई, एक माइनस का साइन, ये भी दिए मल्टीप्लाई, लाइक दिस, राइट। नेक्स्ट स्टेप, माइनस प्लस -2 2s आर 4, देन माइनस माइनस प्लस 1 3s आर 3, ठीक है। इससे भी नेक्स्ट स्टेप, 4 में से 3 माइनस हुए, बचते हैं सिर्फ 1, ठीक है। लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। सो dx आपके पास क्या आया?
ये, राइट। रिमूव करूंगी, वहां पर लिख दूंगी मेक अ बॉक्स। वो रहा dx, ठीक है। dy फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। y के तो कोफिशिएंट्स का कोई काम नहीं, पहले लिखेंगे x के ही, याद रखें, ये तरतीब याद रखिएगा आप लोग। इसमें गलती हुई तो क्वेश्चन भी कंसीडर किया जाएगा गलत, क्योंकि साइन चेंज आ जाएंगे आपके क्वेश्चन के, ठीक है। देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। 2 × 3, एक माइनस का साइन एंड -2 × 1। नेक्स्ट स्टेप, 2 3s are 6, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2। सो dy हमारे पास क्या आया, 6 + 2 होते हैं 8। एक बॉक्स बना दीजिए, हो गया। dy भी मैं वहां पर लिखूंगी। अब आकर हम अप्लाई करेंगे क्रैमर्स रूल, राइट। सो नेक्स्ट आप कंटिन्यू ही करेंगे, लिखेंगे सिंस, क्योंकि चीजें आपने पूरी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो लिखिए सिंस कैपिटल X इक्वल्स टू व्हाट, dx अपॉन d, क्योंकि यही है फॉर्मूला क्रैमर्स रूल का, राइट। पहले इनको फॉर्मूला लेकर लिखाइए। नेक्स्ट स्टेप, dx की जगह ये dx की वैल्यू यानी कि -1 एंड अपॉन d की जगह ये सिंपल d की वैल्यू, राइट। और आपका x हो गया फाइंड आउट। आसान है ना, ठीक है। x फाइंड आउट हो गया, y फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहां लिखिए एंड सिंस y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, dy की जगह dy की वैल्यू जो कि है 8 एंड सिंपल d की जगह सिंपल d की वैल्यू जो कि है 5, ठीक है। सो दिस इज योर y। अगर कोई कटिंग हो रही होती यहाँ पर तो हम कर देते, फिलहाल नहीं हो रही, लिख दिया। बट नाउ आंसर देंगे आप लोग नेक्स्ट स्टेप में, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। लिखिए देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू व्हाट, पहले x की वैल्यू -1 अपॉन 5, देन एक कॉमा और फिर ये y की वैल्यू, ब्रेसेस कीजिए क्लोज, दिस इज योर, देखिए इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले स्टूडेंट्स कुछ बुक में से आंसर देखेंगे, देन मुझसे कहेंगे कि टीचर ये तो ठीक है, इसका आंसर सही नहीं आया, इसका आंसर एग्जैक्टली सेम है, उन्होंने मिक्स नंबर में आपको आंसर दिया है, ठीक है। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्योंकि मैंने कंसीडर किया कि मिक्स नंबर आप सबको बनाने आते होंगे, लेकिन एनीवेज कुछ स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं वो, राइट। इसका मिक्स नंबर मैं आपको जल्दी से यहाँ पर बनाना सिखाती हूँ, कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो ये आए आपके पास वैल्यू। पहली बात तो ये, पहले का हम मिक्स नंबर क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि मिक्स नंबर के लिए ज़रूरी है कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। अगर आपके पास डिनोमिनेटर आ जाता है बड़ा, यानी ये चीज़ उल्टी होती, 8 नीचे होता 5 ऊपर होता, तो इसका मिक्स नंबर नहीं बनता। अब होता क्या है मिक्स नंबर, देखिए सीधी सी बात है, जो हो रहा है वो कर दें। मीन्स 8 डिवाइड हो रहा है इस 5 से, ठीक है, कर देंगे, राइट। देन 5 के टेबल में 8 नहीं तो उससे छोटा कुछ आता होगा, 5 1 जार होता है 5, ठीक है। माइनस का साइन, 8 में से 5 माइनस हुए, कितने बचे 3, और बस जैसे ही आपके पास रिमाइंडर आ जाए यहीं पे छोड़ दीजिए, राइट। देन मिक्स नंबर क्रिएट करते हुए देखें, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ से देखें ये वाला 5 एज इट इज, एस से, राइट। अब ये साइड पर नंबर कौन सा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन जो होता है, मतलब ऊपर आपके पास जो भी आता है उसे ऐसे साइड पे लिखिए, ठीक है। एंड जो कुछ भी आपके पास ये रिमाइंडर बचता है इसको लिख दीजिए ऊपर, ठीक है। अब यही वो आंसर है ना जो बुक आपको दे रही है, ठीक है। सो इस तरह से बनाते हैं मिक्स नंबर्स, ठीक है। अब एक और बात यहीं पे मैं आपको बताती चलूँ, अगर यहाँ माइनस लगा हो, फॉर एग्जांपल -8/5 आपका आंसर आया, ठीक है। आप अपना मिक्स नंबर ड्रॉ कीजिए पूरा सेम लाइक दिस, ठीक है। एंड जब आप इसको लिखने लगें यहाँ एक लगा दीजिए माइनस, दैट्स इट, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 2x + 3y = -3, एक इक्वेशन, दूसरी 4x + 3y = 5, आंसर नंबर 7 सॉल्यूशन। देन पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लेट नहीं लिखा था, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन आपको सिर्फ समझाने में था, राइट। दिस इज योर फर्स्ट टाइम, आई थिंक कुछ स्टूडेंट का सेकेंड टाइम भी होगा, वॉट एवर, लिख लीजिए लेट। यहाँ पर भी हम लिखेंगे लेट, और सबसे पहले अपना मैट्रिक्स डी ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
x एंड y के कोफिशिएंट से x के यहाँ y के यहाँ, राइट। देन इसका डिटर्मिनेंट जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। याद रखें जब आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हो तब आपको डिटर्मिनेंट की तरह ये 2 लाइंस लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्रैमर्स रूल में फाइंड आप सिंपल डी का उसी तरह से जैसे ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2 लाइंस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 into 4, राइट, ये भी दिए इक्वल्स टू 2 3s are 6 minus 3 4s are 12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सिंपल डी इज व्हाट, 12 में से 6 माइनस हुए बचते हैं 6, लेकिन आंसर के साथ साइन बिगर नंबर वाला। मेकअप बॉक्स आपका आ गया डी, मैं रिमूव करके लिखती हूँ, वो रहा आपका सिंपल डी, ठीक है। अब डी एक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एक्स के तो कोफिशिएंट्स को भूल जाएंगे, सबसे पहले ये कांस्टेंट वाले लिखेंगे कॉलम फॉर्म में इस तरह से, ठीक है। देन ये y के कोफिशिएंट्स लिख देंगे इस तरह से, राइट। नेक्स्ट स्टेप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, एक माइनस का साइन, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। नेक्स्ट स्टेप माइनस प्लस माइनस 3 3s आर होते हैं 9, माइनस प्लस माइनस 3 5s आर होते हैं 15 इक्वल्स टू 15 एंड 9 होते हैं 24, राइट। लेकिन माइनस के 15 माइनस के 9, बताइए टोटल कितने माइनस के, टोटल 24 माइनस के, ठीक है। मेकअप बॉक्स, दिस इज योर डी एक्स। नाउ डी वाई फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। y के तो कोफिशिएंट्स को भूल जाएंगे, x के सबसे पहले लिखेंगे कॉलम फॉर्म में इस तरह से, ठीक है। देन ये कांस्टेंट वाले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, एक माइनस का साइन, ये विद ये -3 into 4, राइट। नेक्स्ट स्टेप 2 5s are 10, माइनस माइनस प्लस 3 4s are होते हैं 12 इक्वल्स टू 12 प्लस 10 होते हैं 22, ठीक है। एंड दिस इज योर डी वाई, राइट। अब आ जाइए क्रैमर्स रूल की तरफ। सो नेक्स्ट आप लोग कंटिन्यू करेंगे, लिखिए सिंस x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड थिंग्स सारी आ गई और ये मैं आप लोगों के लिए लिखती हूँ ऑलवेज, ठीक है, यू नो ना, राइट। आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप डी एक्स की जगह ये डी एक्स की वैल्यू एंड अपॉन डी, व्हाट इज डी, -6, राइट। माइनस का साइन से माइनस का साइन हो गया कट, 6 1s are 6 and 6 4s are 24, so what is the x is just 4, ठीक है। मेक अ बॉक्स, राइट। डी वाई फाइंड जस्ट y फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे एंड सिंस y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, देन नेक्स्ट स्टेप में डी वाई की जगह डी वाई की वैल्यू जो कि है 22, ठीक है, अपॉन डी की जगह डी की वैल्यू जो कि है -6, राइट। कट कर लेंगे, 2 3s are 6 and 2 11s are 22, लेकिन ये माइनस का साइन अपनी जगह मौजूद है, राइट। सो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -11 अपॉन 3, ठीक है। लेट मी शो यू, देखिए ये रही, ठीक है, मेक अ बॉक्स। अब यहाँ पर आपको बुक ने, मैं देख लेती हूँ बना के दिया मिक्स नंबर या नहीं। यहाँ आपको बुक मिक्स नंबर नहीं बना के दे रही, बना भी रही होती तो वो इस तरह से बनता, मैं आपको बता देती हूँ। डिनोमिनेटर तो अपनी जगह, ठीक है। 3 के टेबल में 11 नहीं तो उससे छोटा कुछ आता होगा, तो 3 3s are होते हैं 9 एंड देन इसमें प्लस करेंगे 2 तो हमारे पास बन जाएगा 11/2, और ये माइनस का साइन मैंने कहा लगा हुआ है, लगा दीजिए, ठीक है। होना तो ये चाहिए था, बुक ने नहीं दिया, जिसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जैसा भी आंसर आता है बस करेक्ट होना चाहिए, उसी को आंसर कर दीजिए। एंड नेक्स्ट स्टेप लिखिए सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में, आपका x ये रहा, आपका y ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट याद रखें, मैं यहीं पर लिख रही हूँ, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए इस तरह से, ठीक है। पहले x की वैल्यू लिखिए, कॉमा डालिए, देन y की वैल्यू लिखिए, आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है -72x + y = 6 पहली इक्वेशन, दूसरी 26x + 18y = 2। आंसर नंबर 8 सॉल्यूशन लेट D = व्हाट, वो जो हम बनाते थे मैट्रिक्स A, ठीक है, यानी x एंड y के कोफिशिएंट्स, ठीक है, -72, 26, राइट, क्योंकि y है पॉजिटिव तो सिर्फ एक 1 पॉजिटिव, ठीक है, एंड 18 फाइन। नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। -72 मल्टीप्लाई होगा 18 से, ठीक है, एक माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई होगा 26 से, राइट। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखा, आप लोग भी कर लीजिए। -72 मल्टीप्लाई बाय 18 होता है 1296, ठीक है, माइनस प्लस -26 1s आर 26, सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ माइनस के 1296 एंड माइनस के 26, हाउ मेनी माइनस के टोटल, राइट, इनको प्लस कर लेंगे तो ये बनेंगे 1322, राइट, एंड दिस इज योर D मेकअप बॉक्स, ठीक है। जितनी ही बड़ी वैल्यू हो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे dx, ठीक है, लिखेंगे लेट dx इक्वल्स टू व्हाट, x के कोफिशिएंट्स को तो इग्नोर कर देंगे, पहले लिखेंगे कांस्टेंट्स इस तरह से कॉलम फॉर्म में, देन y के कोफिशिएंट्स इस तरह से, राइट, ये कांस्टेंट्स और ये y के कोफिशिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, एक माइनस का साइन, ठीक है, 6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 108, माइनस प्लस माइनस 2 1s आर 2, ठीक है, इक्वल्स टू 108 में से 2 को माइनस किया बनते हैं 106, राइट, एंड दिस इज योर dx मेक अ बॉक्स, ठीक है। dy की तरफ आइए। सो dy वुड बी, y के तो कोफिशिएंट्स को हम इग्नोर कर देंगे, पहले लिखेंगे x के -72 एंड 26, राइट, एंड ये 6 एंड 2, देन ये कांस्टेंट वाले, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, -72 मल्टीप्लाई होगा 2 से, एक माइनस का साइन, और 6 मल्टीप्लाई होगा 26 से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप माइनस प्लस -72 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो बनता है 144, ठीक है, माइनस का माइनस प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 26 बनता है 156, राइट, माइनस के 144 माइनस के 156, बताइए टोटल कितने माइनस के, 300 माइनस के, ठीक है, एंड दिस इज योर dy मेक अनदर बॉक्स, राइट। नेक्स्ट स्टेप आप लोग लिखेंगे सिंस x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, एंड देन dx की जगह ये dx की वैल्यू 106, राइट, अपॉन d की जगह d की वैल्यू -1322, ठीक है, देन इनकी कटिंग कीजिए, राइट, एंड में दोनों के इवन नंबर से 2 के टेबल से बिल्कुल ये कट होंगे, ठीक है। सो 2 से मैंने बारी बारी दोनों को डिवाइड करके देखा, आप लोग भी इसी तरह कीजिए, ठीक है। जब आपको चेक करना हो किस नंबर से जा रहे हैं, पहले इसको अलग 2 से डिवाइड करके देखें, इसको अलग करके देखें, देन ना हो तो इसको अलग 3 से, इसको अलग 3 से, राइट। 106 डिवाइडेड बाय 2 होता है 53, मतलब 2 53s आर 106 एंड 2 6 1s आर 1322, राइट। सो x हमारे पास क्या आया, -53 अपॉन 661, ठीक है, मेक अ बॉक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट लिखिए एंड सिंस y इज इक्वल टू dy अपॉन d, देन नेक्स्ट स्टेप ये dy की जगह dy की वैल्यू हम रख देंगे, क्या है, -300,
ठीक है, एंड डी की जगह डी की वैल्यू -1322, राइट। माइनस के साइन से माइनस का साइन हो गया कट। 2 150s आर होते हैं 300 एंड 2 6 1s आर 1322, राइट। सो y की आपके पास क्या वैल्यू आई, 150/661, दिस इज योर y, ठीक है। सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे, देखिए इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 3x + y = 1 एंड 30x + 10y = 4 आर टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। आंसर नंबर 10 सॉल्यूशन हमने कहा लेट d = इनके कोफिशिएंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, 3 × 10, माइनस का साइन ड्रॉ कीजिए 1 × 30, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3 10s आर 30, राइट, माइनस प्लस माइनस 31s आर भी होते हैं 30 एंड दिस इज द ट्विस्ट। 30 में से 30 माइनस हुए, कितने बचे 0, एंड सिंस यहाँ पर भी वही रूल है कि अगर आपका आ जाता है डिटर्मिनेंट ही 0, ठीक है, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके साथ ही आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल या सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, आपकी मर्जी, जो दिल चाहे, ठीक है। 10 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास अब है, ठीक है। x + 2y = 6 एंड 2x + 7y = 3। पिछले क्वेश्चन में मैंने आंसर में 9 की जगह 10 लिख दिया था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एनीवेज लेट d = व्हाट, इनके कोफिशिएंट्स यानी कि 1 एंड 2 एंड 2 एंड 7, राइट, इनके, देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, 1 × 7 एंड अ माइनस साइन 2 × 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 7 1s आर 7, -2 2s आर 4, राइट। सो d हमारे पास क्या आया, 7 में से 4 माइनस किया, जस्ट बचता है 3, दिस इज योर d, ठीक है। dx की तरफ आइए। नाउ dx फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। x के तो इग्नोर करते हैं, सबसे पहले लिखिए कॉन्स्टेंट्स लाइक दिस, ठीक है, एंड देन y के कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे लाइक दिस, ठीक है। देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, 6 × 7, एक माइनस का साइन एंड 2 × 3। नेक्स्ट स्टेप 6 7s आर होते हैं 42, ठीक है, माइनस प्लस -2 3s आर होते हैं 6, सो 42 में से 6 माइनस किए बनते हैं 36, ठीक है, एंड दिस इज अवर dx, मेक अ बॉक्स, राइट। dy की तरफ आइए। नाउ dy फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो y के कोफिशिएंट्स को इग्नोर कर देंगे, लेकिन x के ही पहले लिखेंगे, यानी कि 1 एंड 2 एंड 6 एंड 3, पहले x के कोफिशिएंट्स, देन ये कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इनका कर लेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, माइनस का साइन 6 × 2, ये बार बार मैं रिपीट इसलिए करती हूँ कि रिपीट करने से भी चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है। 3 1s आर 3, -6 2s आर 12, राइट। सो 12 में से 3 को माइनस किया, बनते हैं 9, लेकिन माइनस के क्योंकि बड़े नंबर के साथ है, माइनस का साइन, दिस इज योर dy, राइट। अब ओरिजिनल फॉर्मूला की तरफ आ जाइए। सो नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे सिंस x = dx/d, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप dx की जगह ये dx की वैल्यू यानी कि 36 एंड d की जगह d की वैल्यू यानी कि सिर्फ 3, ठीक है। 3 1s आर 3, 3 12s आर 36, राइट। कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं। सो व्हाट इज आवर x, जस्ट आर 12, ठीक है। मेक अ बॉक्स, y की तरफ आइए। देन लिखिए एंड सिंस y = dy/d, देन इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। dy है -9, ठीक है, अपॉन में d मतलब 3, ठीक है। 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, सो व्हाट इज y,
-3, ये माइनस का साइन कट नहीं हुआ है, ठीक है ना। दिस इज योर y। इस तरह से सॉल्यूशन सेट बनाकर लिखेंगे, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू, ठीक है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.5 यहाँ पर एंड होती है। नॉट ओनली एक्सरसाइज, चैप्टर 7 आपका यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।